आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि शॉर्ट कवरिंग। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग दे देता है, तो इतना तेज शॉर्ट कवरिंग देता है कि बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं, या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, मतलब मार्केट गिरना चालू होता है, बहुत तेजी से गिरना चालू हो जाता है। तो उसको हम एंटिसिपेट पहले से कैसे करके रखें कि किन लेवल्स के ऊपर मार्केट बड़ी शॉर्ट कवरिंग दे सकता है और किन लेवल्स के नीचे मार्केट बहुत बड़ा डिप दे सकता है। तो उससे क्या होगा कि जिससे नेक्स्ट दिन मार्केट का बिहेवियर क्या रह सकता है, ये आपको जज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या होता है कि अगर कोई ये जज कर पाए ना कि आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है या आज बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, तो उस दिन बड़ा पैसा बन सकता है। अगर मान लीजिए मूवमेंट नहीं होना है, तब तो उसके लिए स्ट्रैडल कोई बेच के बैठ गया, उसके लिए बहुत बढ़िया है। बट जैसे फ्राइडे को हुआ, मार्केट शूट करते गए करते गए करते गए करते गए, एक के बाद एक लेवल्स टूटते गए ऊपर की तरफ, राइट। तो वो कैसे जज करे, वो जज कैसे करने का तरीका मैं कोशिश करूंगा समझाने का, सो दैट कुछ व्यूअर्स को उससे फायदा हो जाए। चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, तो आप नोटिस करो यहाँ ऑप्शन चेन अभी मॉक ट्रेडिंग चल रही है, तो इसलिए आपको प्राइस ये हिलता हुआ दिखेगा। बट सैटरडे को मार्केट ओपन नहीं होता है, मॉक ट्रेडिंग के लिए ही ओपन होता है। अब आप नोटिस करके देखो, मार्केट ने जब प्रीवियस डे पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, 7 सितंबर एक्सपायरी का, तो हमारा अभी एक कॉल में बिड आस्क इतना आपको उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसमें इफेक्ट उसका है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाँ, इसमें इफेक्ट है आपका मॉक ट्रेडिंग का। बट 19200 का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं था, मतलब 19200 ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए, मैं आपको आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये टेलीग्राम पे अपने पोस्ट भी किया था कि 19200 क्लोज हुआ था प्रीवियस डे पे आपका रफली 210 के आसपास, ठीक है। मार्केट उस समय 230 19230 के आस क्लोज हुआ, एवरेज क्लोजिंग 250 के पास की आई थी। अब आप नोटिस करो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है 60 पॉइंट मार्केट बढ़ गया है, फिर भी 19200 सी का प्रीमियम नहीं बढ़ा है। यानी कि जो कॉल बेच के गया है वो अभी तक तो सेफ था, मतलब जब तक मार्केट 315 तक नहीं गया था। तो वो कौन सा लेवल होगा जिसपे ये कॉल राइटर भी परेशान होगा? तो 182 में अभी 24 पॉइंट इसका पॉजिटिव ही है। यानी कि यहाँ से अगर ये मार्केट 15-20 पॉइंट और बढ़ता है, अब ये डीप इन द मनी हो चुका है 19200, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, इसके 315 चल रहा है। तो अब जैसे ही ये प्रीमियम क्रॉस करने लगेगा 210 को वापस, तो जिन्होंने बेच के रखा है अब तक वो प्रॉफिट में बैठे हुए थे, बट वो अब एग्जिट करना चालू करेंगे, तो वो ट्रैप होंगे। जब वो ट्रैप होंगे तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग देना चालू करता है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है कि जब कॉल राइटर ट्रैप होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ शूट करना चालू करेगा। अब हर दिन अलग अलग सिनेरियो में ये लेवल्स अलग अलग निकलेंगे। कैसे निकलेंगे मैं बस वो बताने की कोशिश करता हूँ कि आप, ताकि नेक्स्ट दिन जैसे मंडे मार्केट खुले तो आप जज कर पाओ कि हाँ भाई क्या लेवल्स रहेंगे, राइट। तो अब जैसे अगर हम नोटिस करेंगे, तो मान लीजिए हम वापस इस पे आते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे क्लोजिंग के दिन 19300 का कॉल ऑप्शन का वैल्यू था आपका रफली, 19300 कॉल ऑप्शन का वैल्यू था आपका रफली 183 के आसपास, ठीक है। ये अभी 118 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन 183 के आसपास इसका कॉल वैल्यू था, ठीक है। अब 183 पे 19300 का कॉल ऑप्शन एंड किया है उस दिन, राइट। अब मेरे को आप बताओ कि कितना रुपए पे वो जाके एसएल लेंगे। या अगर 19400 का ही हम कॉल ऑप्शन का बात करें, तो यहाँ पे भले जो भी प्राइस दिख रहा हो, लेकिन 19400 का कॉल ऑप्शन रफली 100 रुपीज के आसपास जाके एंड किया है। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर किसी कारण से मार्केट मंडे को 100 के ऊपर जाने लग जाएगा, मतलब 19400 कॉल ऑप्शन का वैल्यू 100 के ऊपर जाने लग जाएगा, तो जो कॉल राइटर बैठा है राइट करके, वो तो स्टॉप लॉस लेगा ना। सेम चीज 19300 वालों के लिए भी होगा, 350 वालों के लिए भी होगा। मतलब हर एडिशनल पॉइंट पे जैसे निफ्टी जितना शिफ्ट करते जाएगा, ठीक है, हर बार जितना मार्केट निफ्टी आपका शिफ्ट करते जाएगा, उतना आपका मार्केट, जैसे अभी ये 19430 के बाद हमारी एवरेज क्लोजिंग थी, ये अभी 400 समथिंग कुछ दिखा रहा है। बट जितना हमारा मार्केट एवरेज क्लोजिंग ऊपर देता जाएगा, जितना मार्केट लेवल से ऊपर जाते जाएगा, हर एडिशनल 10-15 पॉइंट पे कुछ ना कुछ कॉल राइटर्स निकलेंगे, राइट। कुछ ना कुछ कॉल राइटर्स तो एग्जिट करना चालू करें। जैसे ये जो पूरी शॉर्ट कवरिंग मिली, अब देखिए आप क्लस्टर नोटिस करिए, ये मार्केट ने 19330 320 के पास ही बहुत देर रेजिस्टेंस लिया है, उसके पहले नहीं लिया है, आप समझो। मतलब क्यों? क्योंकि ये देखो आप, जो ये यहाँ पे दिख रहा था, अब ये देखिए ये लोग सब रिस्क में आ गए 330 के पास, ये सब रिस्क में है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इनको मौका दिया है कि भाई निकल जाओ। काफी देर इन्होंने टाइम बिताया, काफी देर इन्होंने एग्जिट किया,
ठीक है। अब एग्जिट करने के बाद क्या होता है, जितना देर आप एग्जिट करते हो, अब जैसे जैसे कॉल राइटर्स हल्के होते जाएंगे मार्केट में रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा। वही चीज़ हुई, उसके बाद मार्केट शूट करना चालू कर दिया एंड करते गया करते गया करते गया एंड अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देके गया। तो हमने जज कैसे किया इसको, हमने जज इसको इस हिसाब से किया कि जो कॉल राइटर है वो कहाँ पे ट्रैप हो, राइट। तो प्रीवियस डे कॉल जितना पे क्लोज हुआ है कॉल के प्रीमियम्स, उससे आपको 10-12% ऊपर का लेवल देखना है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रीमियम 100 पे क्लोज हुआ है तो 110 के ऊपर अगर प्रीमियम निकलने लग जाए ना, तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है देखने को। तो आप ऑप्शन चेन में देखोगे, आपको ऑप्शन चेन में क्या दिखेगा फिर वहां पे, कि ऑप्शन चेन पे आते हैं। हम्म, अभी मॉक ट्रेडिंग चल रही है ना, तो प्राइजेस बहुत हिल रहे हैं, तो उसके बदले मैं आपको एनएससी की साइट पे दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। अब जैसे 19400 का है, 111 पे प्रीमियम क्लोज हुआ है। अब बताइए जिसने मान लीजिए एवरेज राइटिंग 100 पे 110 पे करके रखी है, तो वो मोस्टली क्या करेगा, वो मोस्टली आपका वेट करेगा ना कि हाँ ठीक है भाई अभी इतना तो एटलीस्ट हो जाए हमारा, राइट। तो अगर 120 के पास ये प्रीमियम क्रॉस करने लग गया तो ये फंसेंगे, किसी का ना शॉर्ट कवरिंग देंगे। सिमिलरली अगर हम नोटिस करें, तो अगर हम देखेंगे तो आपका पुट साइड में, तो पुट साइड का भी सेम कहानी है। पुट साइड का भी कैसा है कि अगर आप नोटिस करोगे तो 19450 पे 81 82 इस तरीके से आपका प्रीमियम दिख रहा होगा, राइट। तो अब 82 वाला प्रीमियम जो राइट करके बैठा है वो कब पैनिक करेगा, वो जैसे ही मार्केट प्रीमियम 90 के पास जाने लग जाए, 90 के नीचे जाने लग जाए, तो वो पैनिक करेगा। जैसे ही वो पैनिक करेगा ना, क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसी कारण लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो जाती है। तो ये हमको नोटिस करिए प्रीवियस डे प्रीमियम के लेवल क्या थे, उसके 10-12% ऊपर से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाती है, 20% के ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होना चालू हो जाती है। तो प्रीवियस डे के प्रीमियम्स को आप मैप करके रखा करिए, उसके बाद जज करिए कि उस प्रीमियम को क्रॉस करेगा ना मार्केट, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या नहीं आ सकती। उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है जज करना। और वो उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट जो मिलता है ना, एटलीस्ट निफ्टी में 40-45 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 100-125 पॉइंट का मिलता है, तो उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइव मार्केट ट्रेडिंग में आपके बहुत काम आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, तो ये इस तरीके से हम इसको जज करेंगे कि कब अनवाइंडिंग हो रही है, कब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब बात ये आती है कि जब भी इतना होता है ना, तो लोग ट्रेड्स काटते नहीं हैं, लोग बैठे रहते हैं। भाई ट्रेड काट दिया करो यार, ट्रेड काट दिया करो, दूसरे साइड का ट्रेड देख लिया करो, ज़्यादा फायदा होता है। 90% लोग ये इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि यार ब्रोकरेज लगेगा। तो देखिए ऐसा है कि ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं इंडिया में। जो सबसे बड़ा पाइनियर है उसका शून्य, उसके बारे में मैं तो आपको बता देता हूँ, फिर हम अपना आगे का देखेंगे। अब देखिए शून्य प्लेटफॉर्म का ना एडवांटेज क्या है कि ये आपसे कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लेते हैं। तो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपको कि कोई चार्जेस लगने नहीं है। तो आपका क्या हुआ, एक ही बार जो आपका अकाउंट ओपनिंग के समय आपका जो अकाउंट ओपन हो गया, चार्जेस को कुछ लेना नहीं, गवर्नमेंट चार्जेस जो लगता है वो लगेगा। अब उसमें क्या है, आपका सारा चीज़ में आप डिलीवरी ट्रेड करिए, इंट्राडे करिए, एफ करिए, एमसीएक्स पे करिए, एनसीडीएक्स पे करिए, सब पे जीरो लगेगा। अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस जीरो, और क्लियरिंग फीस वगैरह के नाम पे भी ये कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या, टेक्नोलॉजी आपको अच्छा प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल डेस्कटॉप ऐप दोनों है इनका, सारा तरह का आपका बैक ऑफिस वगैरह सपोर्ट आपको मिलेगा। ये एपीआई का सपोर्ट भी देते हैं एंड बहुत सारे अदर सपोर्ट्स भी जो आपको बाकी जगह चार्जेबल रहते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद कैसा है इनके पास, जैसे एआई भी स्टॉक ट्रेडिंग का एक स्टॉक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये प्रेडिक्शंस देते हैं स्टॉक्स का। और इसमें इन्होंने आईनो फर्स्ट के संग टाई अप किया है, तो उससे क्या प्रेडिक्टिव मॉडल होता है। इसका फ्री ट्रायल भी है 30 डेज का, आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद एक नॉमिनल चार्ज लगेगी, बट एटलीस्ट आपको ये इससे आइडिया लगेगा कि स्टॉक के मूवमेंट नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या एक्सपेक्टेड है, तो वो आपको एक फ़ायदा होगा। तो उस तरीके से आप देख सकते हो। तो इतने सारे टूल्स हैं, राइट। और ये कोई नया कंपनी भी नहीं है, मतलब जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है ना कि हमारे कोई नया कंपनी के संग तो हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये काफ़ी सालों से हैं। अब धीरे धीरे ये 15 ईयर्स ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं उसके बाद। और इन्होंने सारे एक्सचेंज की मेंबरशिप भी लेके रखी है, तो क्या है कि काफ़ी दिन से ये हैं भी। और चार्जेस ये बहुत बचाते हैं ट्रेडर्स का, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और अपना ब्रोकरेज सेविंग का आप अपना जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि ब्रोकरेज बचने से आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉफिटेबल हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा शून्य का, आप चाहें तो पूरा डिटेल चेक कर लीजिए एंड अपना अकाउंट ओपन करिए, आपको
एटलीस्ट ब्रोकरेज आपका बचेगा उससे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।